तो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे आज देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं देखेंगे। यहाँ पर हम पहले इसको ये आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। यह एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब अगर इसको देखें तो ऊपर x की पावर 2 है, नीचे भी x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे आपस में। तो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर ऊपर क्या हो सेम पावर हो नीचे ऊपर, तो 1 यहाँ लिख देते हैं और ऊपर लिखेंगे हम a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको हम y मान लें अगर तो एक्स माइनस बी। इसके बाद आपने क्या करना है ध्यान से देखेंगे भाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल बी इंटू एक्स माइनस ए। अब हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप पुटिंग कर देंगे x इक्वल टू ए रख दें अगर तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। जब यहाँ x बराबर ए रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, यहाँ x बराबर ए रखेंगे तो भी 0 हो गया। यहाँ बचेगा a इंटू ए माइनस बी। कुल मिला के अगर देखें तो a का मान हमारे पास आया ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये हमारे पास इसको हमें प्राप्त हुआ। अब रखेंगे पुटिंग क्या x बराबर b रख दीजिए। अब जब x बराबर यहाँ पे b रखेंगे तो यहाँ हो गया आपका b स्क्वायर बराबर, यहाँ b रखेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ b रखेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको कैपिटल B इंटू बी माइनस ए। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि कैपिटल B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए इसलिए y का मान कितना हो गया, लिख देंगे हैंस y बराबर हमारे पास आ गया 1 प्लस जी कितना मान है a का मान है ए स्क्वायर अपॉन कितना a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस b का मान कितना है यार, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये हमें प्राप्त हुआ। या फिर ये कह सकते हैं कि y बराबर हमारे पास 1 प्लस, अंदर से अगर हम 1 अपॉन ए माइनस बी कॉमन कर लें तो हमारे पास ये बचेगा यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी। ये माइनस आ जाएगा बीच में, चूंकि हमने बी स्क्वायर अपॉन क्या एक्स माइनस बी, ये हमारे पास आया। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख दिया बाई के रूप में। अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो अब देखिए हम ऐसे बाई को ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी कॉमन कर्ली ब्रैकेट में ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए की पावर -1 माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी की पावर -1। अब यहाँ पर हम बाई 1 अगर फाइंड आउट करना चाहें तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, इसको हम छोड़ देंगे, लिख दिया हमने 0 प्लस। अब देखिए -1 पहले आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा -1 अपॉन ए माइनस बी। चलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर एस एच और एक्स माइनस ए की पावर -2 माइनस बी स्क्वायर एस एच और एक्स माइनस बी की पावर -2। ये बाई 1 का मान आया। इसी प्रकार से अगर हम बाई 2 निकालना चाहें तो ध्यान से देखिए, 0 को हटा देंगे
आपके -2 पहले आ जाएगा, तो -2 को हम लिख देंगे 1 की पावर 2 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन a माइनस बी, और अंदर फिर वही a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए की पावर -3 इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी की पावर -3, ये हमारे पास आ जाता। तो इसी प्रकार से चलिए एक और लिख लेते हैं, बाई 3 अगर निकालना चाहें तो यहाँ -3 पहले आ जाएगा, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन a माइनस बी एस सच, यहाँ a स्क्वायर एस सच, एक्स माइनस ए की पावर -4 और बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी की पावर भी -4, ETC करके आप लिख सकते हैं बाई एन को लिखेंगे। देखिए यहाँ पावर बाई 3 है तो -1 की पावर 3 है, और अगर बाई एन होगा तो -1 की पावर n हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, 1 2 3 का मतलब फैक्टोरियल 3, अगर n है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, बटे a माइनस बी एस सच रहेगा, और यहाँ a स्क्वायर, इसे बटों में ले जाएं अगर, a स्क्वायर अपॉन एस की पावर 4 है, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, और यहाँ n है तो यह होना चाहिए x माइनस ए की पावर n+1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी की पावर n+1। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसमें कहा गया है कि इफ y इक्वल टू साइन mx प्लस कोस mx प्रूव दैट yn इक्वल टू m की पावर n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1 की पावर n साइन 2mx ब्रैकेट बंद करके होल की पावर 1/2, इस प्रकार से कहा गया। अब यहाँ देखिए हम कैसे करते हैं, इसको करना कितना सरल है, बस समझने की ज़रूरत है। जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए। क्या दे के रखा हमें, y इक्वल टू साइन mx प्लस कोस mx, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, यानी y1 निकालें तो क्या होगा, देखो साइन का होता है डिफ्रेंशिएशन, कोस mx और m पहले आ जाएगा, और कोस का होता है माइनस साइन mx, m यहाँ भी पहले आ जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, m तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कोस mx को फिर से साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसका मान होता है कोस थीटा को साइन में लाना, तो क्या होता है थीटा प्लस π/2, यानी mx प्लस π/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से अगर साइन को कोस में लाना तो क्या करेंगे, ये भी इसी प्रकार से बन जाएगा कोस कितना mx प्लस π/2, ये इसका मान हो जाता है, किसका, y1 का मान। इसी प्रकार से सिमिलरली करके हम y2 निकालें अगर, क्या y2, तो यह क्या हो जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा पहले, और यहाँ पर फिर वही क्या साइन mx प्लस 2π/2 आ जाएगा आपके, यानी हर बार π/2 जुड़ जाता है। अगली बार यहाँ पर भी सेम to जाएगा, यानी कोस mx ऐसे ही, और यहाँ 2π/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड y3 निकालें तो m की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास, और फिर अंदर वही क्या साइन mx प्लस 3π/2 प्लस कोस mx प्लस 3π/, यानी जैसे जैसे y की पावर बढ़ी वैसे वैसे m की पावर बढ़ रही है, और एंगल में क्या चेंज हो रहा है, π/2 2π/2 3π/2 4π/2 इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे करके निकालें एंड सो ऑन कर दें इसको, और यहाँ पर y(n) ले लें हम, तो y(n) में क्या होगा, m की पावर n, यहाँ से देखेंगे, और यहाँ हो जाएगा साइन mx प्लस n π/2 प्लस कोस mx प्लस
एन पाई बटे 2। यूँ तो ये हमारा हो गया, लेकिन रिजल्ट कुछ और पूछा है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लेंगे। अब हम इसको आगे, चूँकि हमें जिस फॉर्म में आंसर पूछा उसी फॉर्म में लाना है, तो बाई एन को हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए, इम्प्लाइज दैट बाई एन बराबर एम की पावर एन एस सच स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाई। ये जो लिखा है अंदर की तरफ, इसे आप कर्ली ब्रैकेट में यूज करके लिखिए। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने ये लगा दी, क्या, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बटे 2। ऐसे दूसरे पद को भी लिख दीजिए, क्या, सेकंड टर्म प्लस कोस एम एक्स प्लस एन पाई बटे 2। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बंद कर दी। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या करना भाई, इस कर्ली ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब कहेंगे कि होल स्क्वायर तो है नहीं, आप क्यों कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, 1/2 पावर यहाँ लिख दीजिए, यानी 2 से गुणा भाग कर दिया पावर को, 2 से गुणा भाग हमने पावर को कर दिया। बाहर वाला अंडर रूट ऐसे ही लिखा रहेगा, चूँकि अंडर रूट हमें चाहिए भी, देखो, ठीक है। अब इसको आगे देखिए कैसे करते हैं, एम की पावर एन स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही, अंदर वाले होल स्क्वायर को खोल दीजिए। तो जब इसको खोलेंगे तो ये आपका आएगा कोस, सॉरी पहला साइन है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बटे 2 प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर कितना, एम एक्स प्लस एन पाई बटे 2 प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू दिस, यानी 2 साइन एम एक्स प्लस एन पाई बटे 2 इंटू कोस एम एक्स प्लस एन पाई बटे 2। और इसके बाद आपने क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके इसकी पावर 1/2 हमने लिख दी। बराबर देखिए अब क्वेश्चन आपका कैसे इतनी जल्दी हो गया ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार से, एम एन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको थीटा मान लें अगर, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता, थीटा की जगह है एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2, तो ये दोनों पद मिलके तो 1 हो गए इतने, सिर्फ ये बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका मान होता है साइन 2 थीटा, यानी 2 अंदर चला जाएगा और ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या जाएगा, साइन 2 एम एक्स प्लस एन पाई बच जाएगा भाई, 2 से अंदर गुणा हो गई इसकी, और होल की पावर 1/2 1 प्लस, अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस 2 थीटा बराबर होता है -1 की पावर 2 इंटू साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है -1 की पावर 3, तो यहाँ पर एन पाई है तो यहाँ पर माइनस की पावर एन बच जाएगा, और साइन में से एन पाई गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2mx बच जाएगा, और इसकी पावर भी 1/2। तो ये हमें सिद्ध करना था, किसका मान, बाई एन की वैल्यू हमें ये फाइंड आउट करनी थी, जो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल हुआ। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, यहाँ बाई आर भी दे सकते हैं, आर का मतलब है एन की जगह आर यूज कर लेंगे, तो यहाँ भी आर आ जाएगा, यहाँ भी आर आ जाएगा, तब आप इस प्रकार से इसको करेंगे। चलिए अब हम लेबनिज थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, तो पहले लेबनिज थ्योरम को समझ लीजिए। लेबनिज थ्योरम क्या, जरा से देखें, इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए खाली। इसमें यह है कि इफ u एंड b आर 2 functions of x, then the nth derivative of their product
इज डिनोटेड बाई डी की पावर n इंटू यू वी। देखिए इसमें क्या कहा गया, अगर u और v दो x के फंक्शन हैं तो उनके गुणनफल का nवा प्रोडक्ट निकालना है, तो d की पावर n इंटू और u इंटू v से इंडिकेट करेंगे। और डिफाइंस कैसे करते हैं, एंड डिफाइंस एज, डिफाइन करने का तरीका देख लेंगे। यहाँ लिखेंगे d की पावर n u इंटू वी बराबर, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक u फंक्शन है, एक v फंक्शन है। हमें देखना ये होता है कि u में फर्स्ट फंक्शन किसे माने, ये अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। और किसको मानेंगे, ये मानेंगे उस फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन आगे जाके ख़त्म हो जाए या फिर जिसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सरल हो। तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन यानी u को ऐसे ही कर देंगे और nवा डिफरेंशिएशन यानी d की पावर n लगा देंगे b पर, पहला पद। दूसरा पद देखेंगे क्या आएगा, दूसरा पद आएगा nc1 और d u को एक पावर दे देंगे, यानी पहले u के साथ d नहीं था, अब u के साथ d की एक पावर दे दीजिए। पहले v के साथ कितनी पावर थी, n थी, तो अब d की n पावर इसे एक कम करके आप इसमें से v को ले दीजिए, यानी nc1 du इंटू डी की पावर n-1 इंटू b प्लस अगला पद लिखेंगे nc2 का मान जानते हैं n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। इसमें क्या करेंगे, आपके दो पावर दे देंगे, किसको, u को, इसमें से दो कम कर देंगे, n-2 इंटू वी कर देंगे, ठीक है। प्लस एक पद और लिख दे रहे हैं, चलिए nc3 d का क्यूब दे देंगे u को और d की पावर n-3 कर देंगे, किसके साथ, v के साथ, प्लस करके डॉट डॉट लगा दें और लास्ट में लिखेंगे NCN आपके क्या करेंगे, b को स्वतंत्र कर देंगे और सारी d की पावर जो है n वो किसके साथ चली जाएगी, u के साथ चली जाएगी। तो ये आपके लेबनिज थ्योरम है जिसको हम कल अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से n बार डेरिवेटिव या n+1 बार डेरिवेटिव n+2 बार डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये हम आपको कल बताएंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन आपको कल कराएंगे कल की वीडियो में।